बच्चों, जो हमने लास्ट डिस्कशन कवर किया है उसमें हमने बेसिकली 2 पॉइंट पे फोकस किया है कि भाई आपका लेंस लॉ कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हम लोग वापस बेटा ईएमएफ के डिस्कशन पे ही आते हैं। आपने ये पॉइंट तो पढ़ा कि ईएमएफ आपका बीवीएल होता है अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, पर अगर सिनेरियो ऐसा आ जाए जिसमें तीनों परपेंडिकुलर ना हो, जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पर। इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड दी गई, ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है आपकी कॉपी से 90 डिग्री पे अंदर की तरफ जाती हुई। इसमें आप एक वायर, कंडक्टिंग वायर को स्लाइड करा रहे हैं जो धीरे धीरे आगे जा रहा होगा। ओके, ये कंडक्टिंग वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइड करता है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें आप ईएमएफ की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। ओके, तो देखा जाए क्या डिस्कशन होगा। तो सोल्यूशन देखें तो सिंपल सा है कि भाई आपने यहाँ पे वायर लिया। ओके, ये वायर आपके पास आया। यहाँ पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ, ये आपकी जो लेंथ आ रही थी और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। जो 90 डिग्री पर नहीं है वो आपके पास v है। और आप अच्छे से एक बार समझो, ये जो वेलोसिटी आपने ली इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हो। एक कंपोनेंट आपका अलोंग द लेंथ आएगा। अलोंग द लेंथ आपका कंपोनेंट कितना हो गया यहाँ पर, तो आपने बोला सर v cos थीटा। और एक कंपोनेंट आपका परपेंडिकुलर टू द लेंथ आएगा। ओके, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक से सोचूं तो अगर v sin थीटा क्रॉस b के कॉन्सेप्ट से सोचा जाए तो v sin थीटा क्रॉस b के अकॉर्डिंग आपका v क्रॉस b आपका अलोंग द लेंथ ऐसा आएगा, है ना। मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा आपका, डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपके ये वाला पार्ट क्या होता जाएगा, इस पर नेगेटिव एक्मुलेट होता जाएगा, इस पर प्लस आएगा। तो जो पोलैरिटी आने वाली है उसका मेन कंट्रीब्यूशन किसकी वजह से आ रहा है, v sin थीटा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ईएमएफ का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा था, क्या था, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या था, b इंटू वी इंटू लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑलरेडी परपेंडिकुलर हैं, तो जो लेंथ आपको जो वेलोसिटी आपको मैग्नेटिक फील्ड लेंथ से परपेंडिकुलर देखनी थी वो आपकी v sin थीटा है। तो ईएमएफ किसकी वजह से इंड्यूस होगा आपका इस बार, v sin थीटा की वजह से। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो v की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, v sin थीटा। और इस रॉड में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो वैल्यू हो जाएगी BVL sin थीटा। ओके, आंसर वही है BVL। B, V और लेंथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब अगर वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर नहीं है तो आपने उसको रिजॉल्व कर लिया। V cos थीटा आपका लेंथ के अलॉन्ग ईएमएफ नहीं दे सकता, उसका रीज़न है क्योंकि तुम V cos थीटा देखोगे भी तो V cos थीटा क्रॉस B निकालोगे तो फोर्स कहीं इधर आएगा। रॉड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने का काम केवल कौन कर पाएगा, v sin थीटा। तो ईएमएफ क्लियर है। अब अगर आपसे कोई पूछे कौन सा एंड पॉजिटिव होगा तो आप अच्छे से देखो भाई, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में v क्रॉस b आता है सबको क्लियर है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस है, v क्रॉस b, v sin थीटा क्रॉस b। देखिए v की डायरेक्शन में आप क्या करिए, पाम एक्सटेंड करिए, टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड टर्न करिए, तो जिधर थंब आएगा वो एंड पॉजिटिव होगा। तो आपका रॉड का अपर एंड ये वाला एंड प्लस और ये एंड माइनस। ओके, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस जो होगा उसकी वैल्यू सिंपली सी B इंटू VL होता है। दो परपेंडिकुलर थे B और L, और वेलोसिटी आपके कंपोनेंट करके आपने लेंथ के परपेंडिकुलर देखी। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता अगर हम लोग एक क्वेश्चन और लें, इस बार बच्चे आपने एक ट्राइंगल लिया है ना, इस ट्राइंगल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में इस ट्राइंगल को चला रहे हो, ये ट्राइंगल धीरे धीरे आपका मैग्नेटिक फील्ड में आगे जा रहा है। तीन कंडक्टिंग वायर है आपके पास, PQ है, आपके पास RQ है और एक PQ है, PR है। अगर मैं पूछूं PQ में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो आप सिंपली देखोगे PQ क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है, यस सर, धीरे धीरे स्लाइड करके आगे जा रहा है। और यहाँ पे हमें जो बेस्ट सिचुएशन है वो मिल रही है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ किसके इक्वल होगा, तो आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा B, V और लेंथ जो PQ के वो आपको L दी गई है ना। अगर पूछूँ उसमें पोलैरिटी कुछ आएगी, यस सर, पोलैरिटी बता सकते हो कैसे आएगी। तो ईएमएफ अक्रॉस PQ को बच्चे में E1 लिख देता हूँ, है ना, पहली रॉड के लिए E1 लिखा। अब देखो V इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, V क्रॉस P निकालोगे तो थंब अप साइड आएगा, तो सब PQ में पोलैरिटी इंड्यूस होगी और ये P जो होगा हाई पोटेंशियल एंड होगा। सबको पता है क्या हो रहा है भाई, V क्रॉस B के हिसाब से V क्रॉस P डाउनवर्ड आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का अगर बात की जाए तो V क्रॉस P अगर देखोगे तो अपवर्ड आया,
इलेक्ट्रॉन्स नीचे माइग्रेट होंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होंगे वो नेगेटिव और दूसरा एंड पॉजिटिव, सही है ना। तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा पी क्यू में और उसकी वैल्यू होगी बीवीएल और पी हाई पोटेंशियल का होगा, है ना। चलिए बात करते हैं क्यू आर की। क्यू आर में क्या कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। क्यू आर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कंडीशन आ रही है उसमें देखा जाए तो ये वेलोसिटी है, यही डायरेक्शन लेंथ की है और मैग्नीफील्ड क्रॉस है। मैग्नीफील्ड और लेंथ के बीच का एंगल 90 डिग्री है, पर आपको वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लेंथ रिक्वायर्ड। अगर वेलोसिटी ऐसी है तो परपेंडिकुलर टू द लेंथ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आपका जो क्यू आर पोर्शन होगा उसमें आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लेंथ कितना हो गया, 0, और ये वैल्यू 0 आएगी। और आप टेक्निकली देखो ये क्यू आर रॉड अगर ऐसे चल रही है तो क्या मैग्नीफील्ड लाइन्स को कट कर रही है, नहीं सर, पी क्यू मैग्नीफील्ड लाइन्स को कट कर रही है, तो इसमें ईएमएफ आएगा, क्यू आर में नहीं आएगा। तो क्यू आर में मैग्नीफील्ड की ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू क्या होगी, 0। यहाँ बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा बोल सकते हो कि क्यू और आर सेम पोटेंशियल पर होंगे, है ना, अगर करंट नहीं है तो। अच्छा बात आती ईएमएफ इंड्यूस 0 होगा तो अब पॉइंट आता है पी आर की बात की जाए। पी आर में अगर बच्चे आप ध्यान से देखो तो भाई ये आपकी वेलोसिटी वी आई और परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो ईएमएफ इंड्यूस करेगी रॉड के क्रॉस वो कितनी हो जाएगी, वी साइन थीटा। तो अगर पूछे ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सिंपल सा बी इंटू वी साइन थीटा इंटू लेंथ को आप बच्चे पी आर ही लिख दीजिए, तो वी साइन थीटा इंटू पी आर। अब मैं आपसे पूछूं बच्चे वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू वी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा सबको क्लियर है, यहाँ पे एल डिवाइड बाय पी आर आएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू एल डिवाइड बाय पी आर आई, तो आपने से एल डिवाइड बाय पी आर लिखा और पी आर से कैंसिल और ईएमएफ की वैल्यू बी वी एल। बड़ी अच्छी बात है कि ये जो आपने रॉड ली पी क्यू और क्यू आर में जो ईएमएफ आ रहा है भाई देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे अगर देखोगे कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, तो V क्रॉस B, V से मैग्नीफील्ड की तरफ टर्न करोगे तो टूवर्ड्स P थंब आएगा, तो P हाई पोटेंशियल आया और R लो पोटेंशियल। तो आपके पास ये जो बैटरी आई अगर मैं देखूं तो इस लूप में जो बैटरी आ रही, एक बैटरी आप मान लो ये आई, यहाँ पे आपके पास कोई एक बैटरी नहीं, सर्किट में 2 बैटरीज लगी हैं और दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो सर्किट में नेट ईएमएफ अगर कोई पूछे तो कितना होगा, सर अगर देखा जाए तो ये वाली बैटरी एग्जैक्टली इसको अपोज कर रही है, दोनों सेम वोल्टेज की। अगर ये 5 वोल्ट का आता तो ये भी 5 वोल्ट का है। तो अगर मैं पूछूँ इस लूप में ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू आर कितना होगा, 0, है ना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बच्चे आपकी सीरीज़ में है ना, कहीं करंट का कोई डिवीज़न नहीं। सेल का ईएमएफ अगर लिखोगे भी तो ये E1 होगा, E2 होगा, तो E1 माइनस E2 होता, पर दोनों सेम है, तो ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू आर 0 हो गया। और ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू आर बहुत अच्छे से समझो तो मोशनल ईएमएफ से सोचो तो पी क्यू में ईएमएफ आएगा, मोशनल सोचो तो पी आर में ईएमएफ आएगा, ठीक है। पर अगर मैं फैराडे के अकॉर्डिंग चलूँ तो जब तक ये लूप मैग्नीफील्ड के इनसाइड चल रहा है तो ईएमएफ अक्रॉस लूप क्या होना चाहिए बेटा, 0 ही होना चाहिए, तो जब तक वो फील्ड के अंदर है। सर क्यों, सीधी सी बात है, ये जो लूप है आप थोड़ा सा आगे लेके आओगे तो क्या उससे पास करने वाला फ्लक्स चेंज हो रहा है, ना सर। तो अगर लूप को आप यूनिफॉर्म मैग्नीफील्ड के अंदर चलाते हो, अंदर चलते जब तो फील्ड के अंदर चल रहा है, तो भाई आप एक ही बात बोलोगे कि सर यहाँ पे ईएमएफ इन लूप क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। लूप के लिए तो ऐसे ही पढ़ोगे ना एरिया से, एक वायर के लिए मोशनल ईएमएफ पढ़ सकते हो, पर लूप के लिए डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स से पढ़ोगे। सर जब तक तो वो फील्ड के अंदर चल रहा था आपका फ्लक्स जो भी था वो कांस्टेंट था और 0 आएगा। तो लूप के अक्रॉस टोटल ईएमएफ की वैल्यू बच्चे क्या आ गई आपके यहाँ पे, 0 आ गई। क्लियर। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें तो एक और अच्छा सा डिस्कशन आता है हमारे पास कि अगर हम लोग मैग्नीफील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नीफील्ड में, देखो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि मैग्नीफील्ड यूनिफॉर्म रखी जाए, वेरिएबल भी आ सकती है, थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, पर अभी हम यूनिफॉर्म रख के सॉल्व कर रहे हैं। अब आप इस यूनिफॉर्म मैग्नीफील्ड में आप एक रॉड को टिल्ट करते, ये रॉड बेटा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से टर्न हो रही है ना, जैसे फ़ैन होता है ना वैसे, ये फ़ैन का एक ब्लेड मान लो और ये रॉड ऐसे घूम रही है। क्लियर, रॉड बेटा ये इसका एंड ऐसे, यहाँ पे एंड को देखोगे सर्कुलर पाथ, तो क्या इसमें भी मैड ईएमएफ आना चाहिए। तो एक बात समझने की कोशिश करो, तुमने ईएमएफ की वैल्यू क्या पढ़ी, तो तुमने पढ़ा ईएमएफ होता है सर बीवीएल। मैं कहता हूँ अगर छोटा सा पार्ट हो उसे बीवीडीएल पढ़ लो, छोटा सा पार्ट मूव कर रहा, मैग्नीफील्ड लाइन से कट कर रहा, तो उसमें ईएमएफ कितना होगा, बीवीडीएल। ये जो आपने रॉड बच्चे ऊपर बनाई है सबको क्लियर है, इस रॉड को देखा जाए
तो बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस जगह देखा जाए, यहाँ पे एक सेगमेंट लिया बच्चे छोटा सा आपने। ये सेगमेंट आपने कितनी डिस्टेंस पे लिया बच्चे? आपने मान लेते हैं ये कंडक्टिंग पार्ट लिया, दिख रहा है आपको? अच्छे से देखो, ये कंडक्टिंग पार्ट आपने जो फिक्स पॉइंट है वहाँ से एक्स डिस्टेंस पे लिया। इस कंडक्टिंग पार्ट की विड्थ आपने कितनी मान ली? dx। सबको क्लियर है? ये कंडक्टिंग पार्ट आपका एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा होगा, दिख रहा है? कितनी रेडियस पे? सर ये एक्स डिस्टेंस पे फिक्स पॉइंट से, तो सर इसकी रेडियस एक्स हो गई। इसकी विड्थ कितनी हो गई? dx हो गई। जो एक्स डिस्टेंस पे चलेगा तो पॉइंट सबने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट के अलॉन्ग आपकी इसकी स्पीड आएगी और वैल्यू कितनी हो जाती थी? आर ओमेगा, तो ये एक्स ओमेगा आ गया। तो इस छोटे से पार्ट में अगर पूछा जाए कितना आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये जो आपने स्मॉल पार्ट लिया है इसमें ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी? डी ई इज इक्वल टू क्या बोला? बी वी परपेंडिकुलर इंटू डी एल। चलिए अच्छे से देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ रही क्या? यस सर। जो आपने लेंथ ली है उससे 90 डिग्री पे वेलोसिटी है ना, ये देखिए ये लेंथ आ रही है, उससे 90 डिग्री पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी हुई? क्योंकि आप एक्स डिस्टेंस पे हैं तो वेलोसिटी हो गई एक्स ओमेगा, और जिस पार्ट को आप कंसिडर कर रहे हैं वो छोटा सा डी एक्स लेंथ का है, तो डी ई की वैल्यू की किसके इक्वल होगी? तो आप बोल दोगे बी ओमेगा एक्स डी एक्स। क्लियर? अब अगर पूछा जाए तो ये जो रॉड आपने बच्चे ली, इस रॉड में किस साइड को पोटेंशियल प्लस मानोगे? तो आप बोलोगे सर ध्यान से देखिए कि सर ये जो आपने लिया है v क्रॉस b के अकॉर्डिंग, v किधर है? इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, v क्रॉस b के अकॉर्डिंग आउटवर्ड पॉइंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ऐसा एक सेल होगा या कई सारे सेल होंगे? ऐसे बहुत सारे सेल होंगे, और सारे सेल कैसे होंगे? जिनकी आउटवर्ड पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, है ना? v क्रॉस b तो सबका सेम डायरेक्शन में आएगा, पर जितना सेल दूर होता जाएगा उतना हाई स्पीड से चलेगा, उसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। पर सारे सेल किस में हैं? सीरीज में हैं। तो टोटल ईएमएफ अक्रॉस रॉड अगर पूछा जाए तो कितना होगा? समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डी। इसको लिखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी ओमेगा एक्स डी एक्स। और लिमिट क्या रखोगे बच्चे आप यहाँ पर? सबसे नियरेस्ट जो एक्सिस के पास जो सबसे छोटी बैटरी स्लो जो रॉड दिख देगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिस्टेंस 0। और आपको किधर जाना है? आपको ऊपर जाना है, एंड तक जाओगे तो एल आ गया, बी ओमेगा कॉमन है और एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एल स्क्वायर बाई 2। ओके, तो अगर मैं बात करूँ बच्चे तो यहाँ पे ईएमएफ का फॉर्मूला इस रॉड के क्रॉस कितना हो गया? बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। सर ये फॉर्मूला तो डिफरेंट है। ऑब्वियसली रोटेटिंग रॉड में आपका आंसर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन होता तो सबकी वेलोसिटी सेम होती, तो आपका बी वी एल आंसर आ जाता। इस बार जब आपकी रोटेटिंग रॉड है तो सबको पता है ये एंड फिक्स है, तो रॉड ऐसे घूम रही होगी। ये जो होगा सबसे दूर वाला वो एक्स ओमेगा से चलेगा, एल ओमेगा से, सेंटर तक आते आते सेंट्रॉइड पे एल बाई 2 ओमेगा, और ये 0। तो हर पॉइंट की स्पीड अलग अलग है, तो हर बैटरी सेम ईएमएफ की नहीं बनेगी, तो आपने एडिशन करना है। सबकी पोलैरिटी आउटवर्ड वाली पॉजिटिव, तो आप सीधे ऐड करते चलेगा। डन। तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर? सिंपली बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। अगर आपसे कोई पूछे से इसको हम थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते थे? ये आप ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हो बी ओमेगा एल प्लस 0 डिवाइड बाई 2 इंटू एल। क्लियर? सर इससे बेनिफिट क्या मिला? ओमेगा एल अगर ध्यान से देखो तो कॉर्नर की वेलोसिटी थी और ये 0, तो आपको ईएमएफ निकालना किसके क्रॉस था? क्रॉस द एंड ऑफ द रॉड, है ना? तो भाई एक एंड के 0, एक एंड के एल ओमेगा, क्योंकि लिनियरली वेरी कर रही है तो एल ओमेगा प्लस 0 बाई 2 को आप क्या बोल सकते हो? एवरेज। तो बी वी एवरेज इंटू एल। तो फॉर्मूला बी एल स्क्वायर ओमेगा बाई 2 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप चाहो तो उसे सिंपल लिख सकते हो बी वी एवरेज इंटू एल डिवाइड बाई 2। तो शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे क्या बनती है? बी वी एवरेज इंटू एल। बस ध्यान रखिएगा वी एवरेज में या बी वी एल लगाते समय तीनों कैसे होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसका हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? मान लो बच्चे कल को ऐसा सवाल दूँ मैं आपको, मेरी बात समझना, ये आपने बेटा एक रॉड ली है ना, इस रॉड में आपने थोड़ी सी शैतानी ये करी कि इसका जो लोअर पार्ट था बच्चे यहाँ तक, वो आपने मान लिया कैसा है? वुडन है ना, ये लकड़ी का बना हुआ पार्ट है, और से इसके आगे एल बाई 2 हाफ पार्ट किसका बना हुआ है? लकड़ी का पार्ट बना हुआ है, और रिमेनिंग हाफ किसका है बेटा? कंडक्टिंग पार्ट है, ये कॉपर का मान लीजिए। और अब आप इस रॉड को अगर रोटेट करते हो तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? तो आप कहोगे देखो सीधी सी बात है, मैं वुड में तो देखो ईएमएफ इंड्यूस करने की बात करूँगा ही नहीं,
यहाँ पे EMF इंड्यूस होगा। वैसे वुड में क्यों नहीं होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, माइग्रेट ही नहीं करेंगे तो पोलैरिटी ही नहीं आएगी। तो अगर मैं इसमें पूछूं EMF कितना होगा, तो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में बताना था। तो इस एंड की स्पीड कितनी होगी, आर ओमेगा के अकॉर्डिंग L/2 ओमेगा। इस एंड की स्पीड बेटा कितनी होगी, L ओमेगा। तो कोई पूछे सर इस एंड के अक्रॉस EMF कितना होगा, तो सिंपल से लिखो BV एवरेज इंटू L। तो L एवरेज हो जाएगा L ओमेगा प्लस L ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2। तो आंसर कितना हो जाएगा बोलो, L ओमेगा प्लस L ओमेगा बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू L/2। L ओमेगा प्लस L ओमेगा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3L ओमेगा बाई 2। तो आंसर हो जाएगा 3L ओमेगा बाय 4 इंटू L/2। तो आंसर सिंपल 3BL स्क्वायर ओमेगा बाय 8। कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, तो भाई आपको पता है वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस रही होगी तो आपका अपर एंड आउटर एंड पॉजिटिव, इनर एंड नेगेटिव। डन। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर मैं मान लो इस तरीके से एक ट्राइंगल ले लूँ और इस ट्राइंगल को बच्चे क्या करते हैं, ये ट्राइंगल आपका 3 रॉड से मिलके बना हुआ है। इन रॉड में अगर मैं बात करूँ तो एक PQ रॉड है, एक QR रॉड है और एक PQ रॉड है, एक PR रॉड है और एक QR रॉड है। वो आपसे पूछते हैं EMF अक्रॉस PQ, QR और PQR कितना होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सर यहाँ पे EMF ऑफ अक्रॉस PQR सबसे पहले बताइए, तो आप एक बात बोलोगे कि सर ये जो आपने रॉड ली है, ठीक है ऐसे ली, अगर ये रॉड अगर मान लो कुछ इस तरीके से इस पोजीशन में आ जाए, सोचो ये रोटेट करके ऐसे आ जाए, है ना। तो जब ये रोटेट करके रॉड इधर आ जाएगी तो मुझे बताना क्या इस रॉड के रोटेट करने से यहाँ से इसके यहाँ तक आने में, या ऐसे स्विंग करने में, या फिर इसके यहाँ स्विंग करने में, ये रॉड अगर स्विंग कर रही है तो क्या इसका एरिया चेंज हुआ, नहीं सर, इसका एरिया फिक्स हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे। क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, नहीं सर। क्या एंगल चेंज हुआ, ओरिएंटेशन चेंज हुआ, नहीं। B और A ध्यान से देखो, B भी कैसा है बच्चे, क्रॉस, और एरिया भी इन्वर्ट ले लो तो क्रॉस आ गया। तो क्या इस लूप के रोटेट करने से, ये जो लूप आपने लिया है ट्रायंगुलर, क्या इस लूप के रोटेट करने से जब तक फील्ड के अंदर तो क्या फ्लक्स चेंज होगा, नहीं सर। तो PQR के लिए अगर पढ़ना है तो d/dt ऑफ फ्लक्स से अगर सोचो तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो PQR का EMF कितना हो जाएगा बच्चे, 0। इसका मतलब एक चीज़ पक्की हो गई कि ये जो तीनों रॉड होंगी इसमें EMF आएंगे और तीनों के सम होकर क्या हो जाएंगे, 0। अब EMF निकालना किसका आसान है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो EMF अगर देखा जाए किसका निकालना आसान है, तो आपने कहा ठीक है ये जो आपने लिया है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको फिर से का बनाते हैं ना। ये देखिए अच्छे से देखिए, PQ रॉड की अगर बात की जाए तो इसके अक्रॉस EMF निकाल सकते हैं। तो ये रॉड आपकी इस तरीके से टर्न कर रही है। V क्रॉस B के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो सीधी सी बात है, इसका अपर एंड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या एक बैटरी लगेगी, यस सर। यहाँ पे बच्चे आप एक बैटरी लगा दो, इस तरीके से आ गई। V क्रॉस B आउटवर्ड आएगा ना, देखो V इधर और क्रॉस से जाना V क्रॉस B आउटवर्ड एंड पॉजिटिव हो गया। क्या मैं इस EMF E1 को निकाल सकता हूँ, यस सर। EMF E1 मतलब EMF अक्रॉस PQ। अभी फॉर्मूला लिखवाया था किसका इक्वल होता है, B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2, है ना। B ओमेगा बाई 2 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप इसको 15 इंटू होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4 कर दीजिए। ओके, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 225 B ओमेगा बाई 2 इंटू 10⁻⁻4। B और ओमेगा की वैल्यू अगर आपको गिवन होगी तो आप इवन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं E2 कितना होगा, तो E2 की अगर बात करेंगे तो BV क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सर E2 PR की बात हो रही है ना। तो EMF क्रॉस E2 किसके इक्वल हो जाएगा, EPR आ गया, है ना। इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, फिर से V क्रॉस P के अकॉर्डिंग सर यहाँ पे R पॉजिटिव आएगा। वैल्यू क्या आएगी, फिर से आप देखो ये रॉड तो आपकी फिक्स एक्सिस के अबाउट ही घूम रही है ना। तो बच्चे बताइए कितना हो जाएगा, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, PR के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। B
ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू लिखिए, 25 का स्क्वायर 625 इंटू 10⁻⁻4। तो आपके पास जो E2 की वैल्यू आई वो हो गया बी ओमेगा बाई टू इंटू 10⁻⁻4 इंटू 625। क्लियर। अब बात आती है बेटा क्यू आर के लिए। क्या क्यू आर में कुछ होगा? देखो क्यू आर ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ये रॉड ऐसे घूमती जा रही होगी। अब आपको ये बात पक्की है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरीके से देखी जाए तो आपका फ्लक्स फिक्स है, सबको क्लियर है, पी क्यू आर में ज़ीरो आने वाला है। तो आप ऐसा करिए, इसकी जो पोलैरिटी है उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई अगर मान लो कभी ऐसे हो जाए तो ये इसकी वेलोसिटी ऐसे आ गई, ये लेंथ, तो इसमें ईएमएफ मैं ऐसे मान लेता हूँ इस तरीके से। ओके, इसको बच्चे में E3 बोल देता हूँ। तो टोटल अगर बात की जाए तो ईएमएफ अक्रॉस लूप क्या है? ज़ीरो है। तो ईएमएफ अक्रॉस लूप ज़ीरो होने का मतलब बच्चे बताओगे क्या होगा? ईएमएफ अक्रॉस लूप ज़ीरो होने का मतलब जैसा दिख रहा है ऐसी फीलिंग है, E1 प्लस E3 माइनस E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, है ना। तो क्या E3 की वैल्यू अगर इंडिविजुअली पूछी है तो E2 माइनस E1 लिख सकते थे, और E2 माइनस E1 अगर देखा जाए तो किसके इक्वल हो जाएगा? तो E3 E2 माइनस E1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 620 माइनस 425 किसके 225 किसके इक्वल हो गया? 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू बी ओमेगा बाई टू। क्लियर। तो अगर आप फिक्स रॉड को ऐसे टर्न कर रहे हैं तो उसके लिए तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू निकाल दीजिए, और थर्ड के लिए आ जाएगा। तो भाई देखो सब में मोशनल ईएमएफ का डिस्कशन था। मोशनल ईएमएफ में मेन फॉर्मूला क्या है? बी वी एल। अगर आपका रोटेशन है तो उस केस में बी वी एवरेज 12 यूज़ कर लीजिए। ओके, एक और अच्छा सा डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया, एक पैराबोलिक ये वायर लिए, ये भी आपके पास कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर फिक्स है ना। वाई कोड 16x²। ये मैथ्स के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाती है भाई की बात। यहाँ पे x की वैल्यू चाहे प्लस लो या माइनस लो, y पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड पैराबोला है। और यहाँ पे जो आपने ये वायर लिया है PQ, ये आप स्लाइड करा रहे हो। अब ये वायर जैसे स्लाइड कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, क्या वायर स्लाइड करने से आपको कुछ लगता है इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा? यस सर आएगा। इंड्यूस ईएमएफ जितना आएगा उसको आंसर सिंपल बताऊं तो BVL है ना भाई, कोई दिक्कत ही नहीं ईएमएफ BVL में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है कि भाई तुम्हारी लेंथ कितनी है। तो अगर मैं पूछूं ये वायर अगर स्लाइड करते हुए बच्चे ऊपर जा रहा है, ये जो आपने बनाया था, ये जो आपने पैराबोलिक शेप का ऐसे बनाया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे आप इस वायर को अगर ऊपर स्लाइड कराते हुए लेके जा रहे हो तो देखो ये आ गया आपके पास। और अब आप क्या करते हो, इसको यहाँ से पिक करके ऊपर लेके जा रहे हो। मान लेते हैं मैं इसको पूछूं तो ये वायर सर धीरे धीरे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे आ गया। वायर अगर ऊपर आएगा तो सर टी टाइम में कितना ऊपर जाएगा? तो V0t ऊपर जाएगा। क्लियर। अब अगर V0t ऊपर जाएगा तो मैं पूछूं बच्चे इसमें लेंथ कितनी होगी? तो देखो जब तुम V0t पे पहुंचोगे तो तुम्हारा y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? V0t। और वो बोलते हैं y किसके इक्वल है? 16x²। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? V0t डिवाइड बाय 16 का अंडर रूट लिख सकते हैं। तो जो लेंथ होगी वो इस साइड कितना होगा? x, और इस साइड कितना होगा? x। तो जो ईएमएफ होगा वो सिंपल हो जाएगा BV0 इंटू 2x लेंथ आएगी, दोनों साइड आएगा ना बच्चे ये रॉड, जो कंडक्टिंग वायर के बीच में, बाहर वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं काम आएगा, जो येलो के बीच में है ये वाला। तो ईएमएफ किसके इक्वल हो गया? BVL। V जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? V0 और 2x, और x की वैल्यू कितनी रख दोगे? अंडर रूट V0t डिवाइड बाय 16। क्लियर। तो यहाँ से 16 आप कॉमन लेते हैं तो आपका 4 आएगा, तो वैल्यू कितनी होगी? B1 डिवाइड बाय 4 इंटू अंडर रूट V0 इंटू टी। तो ईएमएफ की वैल्यू आपके टी के साथ ऐसे आ जाएगी। E² अगर देखा जाए तो आपका प्रोपोर्शनल टू टी आएगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आपका ईएमएफ बढ़ता जा रहा होगा। ओके, तो ये डिस्कशन जो हमने अभी करे उसमें हमने मोशनल ईएमएफ के डिस्कशन को कवर किया। पहले भी हमने बात करी थी, रोटेट करेगी रॉड तो आंसर सिंपल सा हो जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू, एक अगर एंड फिक्स हो। अगर एंड फिक्स नहीं है तो आप बी वी एवरेज इंटू एल करके सॉल्व करके देख लीजिए। आप लूप को टर्न करोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर टर्न कर रहा था तो उसके अक्रॉस फ्लक्स कांस्टेंट था,
आप उसको घुमाते जाइए तो उसमें ईएमएफ नहीं होगा। ईएमएफ नहीं होगा इसका मतलब जो 3 रॉड हैं उनमें से 2 का ईएमएफ निकालना आसान था। किसका किसका? पी क्यू का और पी आर का। तो क्यू आर के लिए ईएमएफ निकालने की ट्रिक सिंपल सी हो गई, ये दोनों ऐड होके इसको कैंसिल कर रहे होंगे। क्लियर? तो ईएमएफ की बात है यहाँ पर। अब अगला डिस्कशन बेटा देखा जाए जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। भाई आज तक आपने क्या करा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप बड़ी आसानी से बोल देते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर होती थी अगर पॉइंट चार्ज लेते थे। याद आ रहा है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का केवल एक ही मेथड है? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक दूसरा मेथड और होता है। अगर किसी रीजन में कोई जगह है जो पूरा रीजन दिख रहा है, वहाँ पे आपको लगे उस जगह मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो, टी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको लगे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो अगर आपको किसी ऐसे जगह जैसे बी इक्वल टू 2t² दे दूँ या बी इक्वल टू α t² दे दिया है ना, या बी इक्वल टू आपने 3t³ + 4t² ऐसे कुछ लिख दिया, तो ये सारी टाइम डिपेंडेंट वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हैं। जिस रीजन में वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी उस रीजन में उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है। ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि सबके माइंड में ये चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का ट्रिक क्या है? केवल चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड आप चाहें तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी चेंज कर सकते हैं। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे मैं बोलूँ कि सर यहाँ पे ज़्यादा है और आगे जाके स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट नहीं है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है? अभी सर फील्ड इतनी थी, धीरे धीरे फील्ड क्या होती जा रही है? टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करे। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉन यूनिफॉर्म है, हर जगह अलग अलग है। टाइम डिपेंडेंट, अगर टाइम के अकॉर्डिंग अभी कुछ और है, थोड़ी देर बाद कुछ और है, बढ़ रही है या घट रही है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। मैं आपको सिंपल सी समरी नेक्स्ट लेक्चर की दे देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के 2 मेथड हैं। यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द हेल्प ऑफ चार्ज पार्टिकल और चार्ज बॉडी, या फिर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।